अब तक आपने देखा, कंस ने किया आवाहन अत्यधिक भयावह दानवों का। जब भय की शक्ति द्विगुणित हो जाती है, तब महाभय उसके साथ होता है। भय और महाभय जिस ओर देखते हैं, मैं मृत्यु वहां प्रलाप फैलाता हूं। उधर धानुपति कर रहा गोकुल के वन को नष्ट, अपने महायज्ञ की पूर्ति हेतु। ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है, महाधनुपति यज्ञ है, चाहे तो पूरा का पूरा वन काट देना। वहीं गोकुल पर किया भय ने अपना प्रथम प्रहार। ये क्या हो रहा है? प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करो। मैं भय हूँ भय, मेरी छाया जहाँ पड़ती है वहाँ दुर्भाग्य छा जाता है। अब मैं कृष्णा के गांव गोकुल आ गया हूँ, अब यहाँ भी लोग मुझसे थर थर कांपेंगे। कान्हा और मित्रों ने किया धानुपति का विरोध। ये वृक्ष हमारी ही भांति जीवित है काका, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लकड़ियों की कमी के कारण अग्नि बुझ गई, जिस पर ऋषिवर हुए क्रोधित। भूखमरी और गरीबी का संकट आएगा, धरती का सारा जल सूख जाएगा, भूत पिशाच का वास होगा। आनंद घोर आनंद घनघोर आनंद आ गया। भानुपति ने जाने अनजाने में ये कार्य बहुत ही उचित किया। इस अनुष्ठान का लाभ कदाचित इसे ना मिले, हमें अवश्य मिलेगा। देखो देखो देखो, चारों तरफ देखो कैसे भय का ग्रहण लग गया संपूर्ण गोकुल पर। अब देखना, गोकुल के घर में, वन में, आंगन में, जमुना के जल में, गोकुल के कण कण में, कण कण में केवल और केवल भय। अब देखना यह है कि भय उस निर्भय लड़के को कैसे अपने हाथों में जकड़ता है। सबको अभय देने वाला ये कृष्णा भय से कैसे परास्त होता है। ओम राम, हे राम, हे राम प्रभु। ये क्या हो गया? अरे कौन है? कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? अब देखना, चारों ओर केवल और केवल कोलाहल ही होगा। जीव जंतु अपने आश्रम में जाकर छिप जाएंगे और सन्नाटे की काली मां समय से पूर्व ही गोकुल के सूर्य को निगल जाएगी और तब होगा सर्वत्र भय, तब होगा प्रलय, तब होगा मृत्यु का तांडव। ये क्या हो रहा है? इतना भय, जाने कैसे मन में विचित्र आशंकाएं आ रही हैं। ये भय के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? किंतु मुझे जाना होगा, पता नहीं क्यों मेरी गाय मुझे आवाज दे रही है। काल समीप है, बहुत समीप, दीवार से कदम बाहर रखते ही तुझे मृत्यु अपने साथ ले जाएगी। नहीं! क्या हुआ यशोदा? देखिए, ये माखन काला कैसे हो गया?
कान्हा, हमारी टोली का कोई मित्र यहाँ नहीं आया। पता नहीं कहाँ फंस गए। कहाँ जा रही हो तुम? वो भूत चंद्रिका कहा था ना, इन्हें कुछ नहीं बताना। चलो चंद्रिका, हमें समय से घर पहुँचना है, शीघ्र चलो। अच्छा, अब मैं समझा, तुम सब भूत से बचने के लिए इतनी शीघ्रता से जा रही हो। किसने कहा हमें भूत से भय लग रहा है? हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, यदि ऐसा है तो चलो मेरे साथ, हम स्वयं चलकर देख लेंगे कि कौन डरता है और कौन नहीं। हम क्यों जाए तुम्हारे साथ? कहीं नहीं जाना हमें, समझे? अरे जाओ जाओ। वैसे लड़कियां होती ही डरपोक हैं। मुझे देखो, मैं तो एक बालक हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरता। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं? ठीक है, अभी पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? चलो ना दाऊ, हम भी तो चल के देखें। ये कौन सा भूत है जो गोकुल में चल कर आया है? कान्हा, क्या हुआ राधा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? वो तो तुम कह रहे थे ना कि हम सब मित्र हैं, तो हम सबको साथ चलना चाहिए। अच्छा, अभी तो तुमने कहा था कि हम दोस्त नहीं हैं। अब क्या हो गया? वो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे समीप आई हूँ, किंतु तुम तो बड़े भाव खा रहे हो। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अकेले घर चल जाऊंगी। चलो जाओ जाओ, डर लगे तो लौट कर मत आना। हाँ हाँ, नहीं आएंगे। कान्हा, राधा, बचाना, बचाओ मुझे भय लग रहा है। अच्छा, तो आज ये सब गोकुल घूमने आए हैं। कौन है ये कान्हा? भय और महाभय। भय और महाभय, अब हम इसे कैसे रोकेंगे कान्हा? राधा, कान्हा, मुझे बचाओ, मुझे भय लग रहा है। डरो मत राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस आंखें बंद करके प्रभु का नाम लो। तुम जितना भयभीत होगी, ये उतना ही प्रबल होता जाएगा। भयभीत मत हो, प्रभु का नाम लो। तुम्हारे कारण ही हमारी ये दशा हुई है कान्हा। ना ही तुम साहूकार के हवन में विघ्न डालते और ना ही ईश्वर हमसे कुपित होते। हम भयभीत हो रहे हैं, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा कान्हा, अब हम नहीं बच सकते। जब भय मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक समाप्त कर जाता है कृष्णा। देखो, कोई तुम्हारा नाम जपना नहीं चाहता। सब भय की ओर आ रहे हैं, सब भय की ओर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, जिसकी कोई सहायता नहीं करता, उसकी सहायता प्रभु करते हैं। नाम जपने में बहुत शक्ति होती है। कान्हा सही कह रहा है, इस समय हम बिल्कुल
निश्चय है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। से कहा था तुमने कि संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर दोगे, उस कृष्ण को मार दोगे, क्या हुआ? देख रही अपना सामर्थ्य। तुमने मुझे वचन दिया है, वचनबद्ध हो तुम दोनों। अब क्या करोगे सोचो। महाराज कंस, चिंता की कोई बात नहीं। मैं मृत्यु हूं, मेरे प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। मैं मारने से पहले किसी को नहीं दिखता महाराज। मैं अदृश्य हूं, इसी रूप में मैं गोकुल में जाऊंगा और एक ही बार में सबको समाप्त करके आऊंगा। गोकुलवासी घर से निकलने को तैयार नहीं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इसका कोई समाधान निकालना होगा। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। गोकुल का जनजीवन मानो जैसे रुक सा गया है। ये बड़ा ही विचित्र संयोग कि एक साथ पूरा गांव भय से पत्थर हो गया। ये कोई संयोग नहीं है वृषभान, सत्य है, सत्य है। मेरे आचार्य ने जो कुछ कहा था वही हुआ। ये सब मेरे महाधनुपति यज्ञ में विघ्न डालने का परिणाम है। नहीं धनपति सेठ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंदराज, आप तो रहने ही दो। आपको तो महारत प्राप्त है अपने बालक के पाप छिपाने में। सब कुछ तुम्हारी आंखों के समक्ष हो रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे हो। अपने बालक के पाप छिपाने में लगे हो। कैसे ग्राम प्रमुख हो तुम? गोकुल की तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं? कान्हा कान्हा देखो, मैं तुम्हारे लिए माखन लाया हूँ। कान्हा, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? दाऊ, गोकुल पर फिर एक बड़ा संकट आने वाला है। मैं मृत्यु हूं और अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं कान्हा। देखना कैसे दौड़े चले आओगे तुम यहाँ, जब तुम्हें तुम्हारे गोकुलवासी स्वयं मेरे समक्ष भेज देंगे। गोकुल पर फिर एक बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट कान्हा? इस बार हमारा पाला साधारण असुरों से नहीं पड़ रहा है। निर्त्री देवी के ये पुत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये दोनों असुर जहाँ भी जाते हैं वहाँ भय और निराशा का वास होता है। अब गोकुलवासी इनका शिकार बन रहे हैं। किंतु कान्हा, गोकुलवासी अपने मन को सशक्त कर ले तो वो दोनों असुर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो पराजित हो जाएंगे। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है कान्हा? दाऊ, मेरी चिंता इस बात से है कि हमने भय और महाभय को पराजित कर दिया है। कदाचित इस बार किसी भारी मृत्यु का आगमन हो गया है। तो क्या करेंगे हम? अर्थात मृत्यु।
मृत्यु की दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उस प्राणी का अंत निश्चित है। क्या? मृत्यु? बताओ कृष्ण कहाँ है, अन्यथा मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा। या तो कृष्ण मरेगा या तुम सब गोकुलवासी। निर्णय तुम्हारा है, तो बताओ कृष्ण कहाँ है? मैं कल फिर आऊंगा, और अगर तुम गोकुलवासियों ने कृष्ण को मेरे हवाले नहीं किया तो गोकुल में मैं प्रलय बन के बरसूंगा। मेरे दोनों भाई बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्हें तुमने परास्त कर दिया। मैं मृत्यु हूं। मैं किस रूप में, कहां से किसी को भी अपने पास बुलाता हूं, किसी को इसका ज्ञान नहीं। और अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं कान्हा। देखना कैसे दौड़े चले आओगे तुम यहाँ, जब तुम्हें तुम्हारे गोकुलवासी स्वयं मेरे समक्ष भेज देंगे। बाबा देखिए, ये अनर्थ उस दुष्ट ने किया है। मित्र, बांध पर दरार आ चुकी है। यदि समय रहते हमने कुछ प्रबंध नहीं किया तो बांध टूट सकता है और बांध के जल प्रवाह से समस्त गोकुल नष्ट हो जाएगा। क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ। धनपत जी संभालो अपने आप को, अब हिम्मत हारने से क्या होगा? अरे हटाओ, हिम्मत हारने से क्या होगा? कहना बड़ा सरल है भाई। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, ये कल तुम्हारे साथ हो सकता है, परसों उस भाई के साथ हो सकता है, परसों उसके साथ। हमको इस संकट की जड़ उस कृष्णा को, उन असुरों को सौंपना होगा शीघ्र अतिशीघ्र, अन्यथा उस कृष्णा के कारण पता नहीं क्या क्या होगा गोकुल में। मेरे कुलगुरु ने अपनी शक्तियों से ज्ञात किया है, अगर हमने उन असुरों की बात नहीं मानी तो पूरे गोकुल का नाश कर देंगे वो। क्या करूं मैं, करूं? आ गए तुम, चलिए। कृष्णा, पता है ये सब तेरे कारण हुआ, तेरे कारण। यदि गोकुल और गोकुल वासियों से इतना सा भी प्रेम है तो जाओ उन असुरों के समक्ष उपस्थित हो जाओ, समझे? मैं तुम्हारे कारण पूरे गोकुल का नाश नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो, अब चलो। क्या कर रहे हो तुम? कहीं नहीं जाएगा मेरा खाना। और आप लोग शांत कैसे? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? ये दुष्ट मेरे कान्हा को उन असुरों के समक्ष लेकर जा रहे हैं और आप लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। हम सब जानते हैं ये उस दुराचारी कंस की चाल है। सदैव की भांति उसी ने इन असुरों को भेजा है। किंतु हम इसका दोष कान्हा पर कैसे मर सकते हैं? ये उचित नहीं है धनपति, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। प्रभु ना करे ऐसा तुम्हारी पुत्री राधा के साथ हुआ होगा। क्या करते तुम, बताओ मुझे। तुम्हें उन असुरों के बारे में कुछ पता नहीं है। बड़े असाधारण असुर हैं वो। भय, मृत्यु, महाभय। कोई साधारण मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता। वृषभान, उनको बलि चाहिए, बलि। अरे रुको कान्हा, कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मृत्यु गोकुल आ चुका है।
हमें अब जो भी करना है शीघ्र करना है। कान्हा, तुम्हें मृत्यु से कैसी चिंता? तुम तो मृत्यु पर नियंत्रण कर सकते हो। नहीं दाऊ, मैं नियति को नहीं हरा सकता। तो फिर हम गोकुल की रक्षा कैसे करेंगे कान्हा? मैं जानता हूँ नंदरानी, तुम मुझे नहीं समझोगी। तुमने मुझे कभी भी अपने गांव का माना ही नहीं। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, ये चक्रवात वन की ओर बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बाबा देखिए, ये अनर्थ उस दुष्ट ने किया है। मित्र, बांध पर दरार आ चुकी है। यदि समय रहते हमने कुछ प्रबंध नहीं किया तो बांध टूट सकता है और बांध के जल प्रवाह से समस्त गोकुल नष्ट हो जाएगा।